न रेप का माना है। आज तक की पुलिस ने अभी तक ना तो कोई घटना स्थल माना, ना ही कोई घटना मानी है, ना ही कोई मुलजिम माना है, और ना ही क्या जुर्म हुआ ये माना है। ये रिपोर्ट सामने पेश दी, उन्होंने कहा हमने ये कर दिया। जो कुछ भी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा वही रिपोर्ट एसपी साहब की, वो रिपोर्ट टोटली अरिजीत सिंह की तरफ निकाल के रखो, सज्जन पढ़ना चाहे पढ़वा दे। अब सवाल यह है कि बच्ची का मेडिकल कराया जाए, बच्ची का मेडिकल कराया जाए। बच्ची का मेडिकल जो है, सवाल उठता था कि प्राइवेट पर्सन एप्लीकेशन लगाएगा, उसका वजन नहीं करेगा, क्योंकि बच्ची को हमने प्रयास करके, कश्मीर सिंह की तरफ से तो वकालतनामा मैंने पेश कर रखा है, लेकिन बच्ची के लिए प्रयास करके विधिक सहायता समिति कमेटी से, फ्री लीगल एड कमेटी की तरफ से बच्ची को अलग से वकील जो है हमने दिलवा रखा है। उस वकील की तरफ से हमने एक एप्लीकेशन विधिक सहायता समिति को भेजी। विधिक सहायता समिति के एडिशनल सेशन जज जो अलवर हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के साथ जो है वो उसको नंबर 2 को भेज दिया, और उसके आधार पर जो है वो कोर्ट में चली गई। जहां तक सरकार की नीति और नीयत का सवाल बताता हूं, जब वो गई तो सरकार का जो पीपी है उसने भरजोर विरोध किया, पूरी ताकत लगा दी, और कल भी जो है डीएसपी जो तफ्तीश कर रहा है उसने भी ताकत लगा दी, ये कह के कि बच्ची का मेडिकल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जज साहब को गुमराह किया। परसों में मुझे का नाम जो है बुलाया गया, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मैं प्राइवेट पर्सन की तरफ से वकील हूं। उसमें ये कहते हैं कि हमने इसका मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करा लिया है, झूठ बोलते हैं। एसपी साहब की रिपोर्ट आपके सामने है, मैंने कहा 210 में जो रिपोर्ट दी थी, उन्होंने कहा कि हमने राय ली है। मेडिकल जो है वो अलवर में हुआ था, मेडिकल जूरिस्ट अलवर से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई, उनसे राय ली के मेडिकल बोर्ड नहीं बैठा है, मेडिकल बोर्ड बैठाने का काम किया जाए। कल डायरी मंगाई गई, कल दोबारा से फिर यही इसी बात को लेकर बहस हुई। उसके बाद अब सोमवार पर दोबारा रख दी गई है उसके लिए, बहस के लिए कि इसका बच्ची का मेडिकल कराया जाए। क्योंकि जहां तक दबी कुचली बातें आई हैं अंदर से, मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर देना चाहता हूं। मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि उसकी वजाइना जो स्त्री का जनाना अंग होता है उसमें कोई चोट नहीं, बच्ची के लेटरिन की जगह चोट नहीं। इसका मतलब ये है जो कदम हमें जानकारी में आया है, वो जानकारी में यह है कि बच्ची के दोनों पार्ट की प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई है, जिससे कि ये सबूत भी खत्म हो जाए कि उस बच्ची के अंदर कुछ है। लेकिन जज साहब जो ये रिपोर्ट आपके सामने जो एसपी साहिबा ने भेजी थी, आज ये जो डिप्टी साहब लेकर आए हैं, ये कतई झूठी और बेईमानी है, इसलिए आप इसका मेडिकल कराने का काम करें, जिससे हमें पता लगे प्लास्टिक सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है। और जहां तक जीवाणुओं का सवाल है, जिंदा नहीं आएंगे तो मरे जरूर आएंगे, 1 महीने तक जिंदा रहते हैं, तो उसके लिए तो अभी सोमवार को आने की बात है। जहां तक भाई राजकुमार जी का सवाल था, साथियों, जो कि बदकिस्मती से सरकारें 2 हैं, एक राज्य सरकार है, एक केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने 17 तारीख को अपना पल्ला झाड़ लिया और कानून जो है बॉल को फेंक दिया केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार के अंडर में आती है सीबीआई, जैसा मेरे भाई पप्पू जी कह रहे हैं, केंद्र सरकार के अंडर में आती है सीबीआई, चीफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के। और हम जो है धरना लेकर जो है वो आंदोलन लेकर जो है एमपी साहब के द्वारे गए। एमपी साहब से कहा कि आप गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से कदम जो है ऑर्डर कराइए सीबीआई में, क्योंकि जैसे जो मुकदमा यहाँ दर्ज होता है, जो यहाँ तफ्तीश होती है, वो तफ्तीश नील एंड वाइड हो जाती है। यहाँ से जब चला जाता है तो सीबीआई जो है अपना मुकदमा दर्ज करके सीबीआई नए सिरे से तफ्तीश शुरू करती है। ये प्रावधान है सीबीआई का। तो सीबीआई का कदम जो ऑर्डर कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री। सीबीआई का ऑर्डर कौन करेगा? वो कदम गृह मंत्री। गृह मंत्री, और उसके लिए हमने जो है कह दिया कहना बालकनाथ जी को। कल बालकनाथ जी ने जो है वहां लोकसभा में कहा, लेकिन सीबीआई के ऊपर कुछ नहीं बोले, सीबीआई की जांच।
एक दिन हम जो है कोर कमेटी के लोग सभी सब अध्यक्ष जी और सभी हम लोग गए हमारे एमएलए साहब के घर पे। उन्होंने भी जो है फोन किया बालकनाथ जी को कि साहब इसमें जो है सीबीआई की बात करो। उन्होंने कहा हाँ मैं उससे टाइम ले लूंगा, उससे टाइम ले रहा हूँ, उससे टाइम लूंगा, उससे टाइम लूंगा, आपको बुलाऊंगा, आप आना। ना आज तक वो टाइम लिया, ना हमको बुलाया, ना बताया, ना कुछ किया। लॉलीपॉप बेचारे उस एमएलए को भी दे दिया और हम जो है चुपचाप अपना मुंह। तो मेरा निवेदन ये है कि जिसकी खाट के नीचे आग जलाओगे वही उठ के भगेगा। अगर खाट के नीचे आग नहीं जलाओगे तो उठ के नहीं भगेगा। आप जो है इस दिन हमारी सर्व समाज की संघर्ष समिति का गठन हुआ और हमारे जो है अध्यक्ष जी जो इतने उग्र रूप है, उन्होंने कहा कि आज भी कैंडल मार्च होना चाहिए। कैंडल मार्च हुआ। कल दूसरे दिन जो है जो हमने साथी ने कहा था कि भाई वो हमने राज्यपाल को जो है हमने प्रदर्शन के साथ काले झंडों के साथ राज्यपाल के नाम कलेक्टर को चिट्ठी दी कि सीबीआई से जांच कराई जाए। राज्यपाल के पास भी पहुंच गई, मुख्यमंत्री के पास भी पहुंच गई, दूसरे के पास भी पहुंच गई, एसपी साहब से भी मिली है, कलेक्टर साहब से भी मिली है, उससे भी मिली है। और तीसरे दिन सर्व समाज की कदम जो है और सारे व्यापार मंडलों की कृपा से अलवर ऐतिहासिक अलवर बंद हो गया। और उसके बाद जो है आज तक हम जो है धरने पर बैठे, चाहे ऑफ सर्किट पे बैठे, चाहे वहां दूसरे स्थान पर बैठे, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि कदम जो है राज्य सरकार तो अपना पल्ला झाड़कर साफ सुथरी हो गई। जहां तक बच्ची के कदम कपड़ों का सवाल है उस पर सीमेन है। ये रिपोर्ट जो है फाइल में है। ये रिपोर्ट जो है वो 210 की रिपोर्ट में आई है, आपके सामने है। तो मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि जब सीमेन बच्ची के कपड़ों पर है तो फिर ये रेप क्यों नहीं है? कोई वजह तो बताएं। हमने पहले दिन भी जो है सिख समाज का प्रतिनिधि मंडल लेकर गए थे, हमने कहना एसपी साहिबा को समझाया। एक दिन पहले उन्होंने कहा था ये एक्सीडेंट का है प्रेस में। दूसरे दिन हम सिख समाज का मंत्रिमंडल वो लेकर गए थे शिष्टमंडल, तो हमने एसपी साहिबा को समझाने का काम किया कि ये इस तरह से जो है रेप का केस है और गैंग रेप का केस है और कहीं और किया गया है। इस बच्ची को जो है वहां लाकर उठाकर फेंका गया है। तो उसने कहा आप सही कह रहे हो, मैं इस बात को मानती हूँ कि अभी तक मैं किसी मुलजिम तक नहीं पहुंच पाई, मैं कोई घटनास्थल तय नहीं कर पाई, मैं कोई जुर्म तय नहीं कर। मैंने उसका स्टेट भी दिया और उसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय ने पूरी ताकत से जो है इस आंदोलन को चलाया। अब जहां तक राजकुमार जी का सवाल है, बड़ी साफ सी बात है दोस्तों कि अगर आगे आंदोलन चलाना है तो पूरी ताकत से चलाइए, नहीं वरना आपको मैं इतना सा बता दूं कि जहां तक सीबीआई से जांच कराने के लिए एप्लीकेशन लगाने का सवाल है वो कल जो है हमारी तरफ से लगाई जा चुकी है कश्मीर सिंह की तरफ से, और सोमवार या मंगलवार को वो सुनवाई पर भी आ जाएगी। तो हम अपनी तरफ से कोई कार्रवाई में कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन सवाल ये है बेईमान कौन? सरकार, चाहे यहां की है चाहे वहां की है। अगर आपको इनकी खाट के नीचे हाथ जड़ाओगे तो ये उठ के भगेंगे, तो ये आपकी मदद करेंगे, वरना आप चाहे धरने दो, मीटिंग करो, सलाह करो, कुछ भी करो, ये लोग कुछ नहीं करने वाले। क्यों कि कर्मचारी सीबीआई, एसपी, कलेक्टर वो तो सभी नहीं के हैं। जो हम तो यहाँ अलवर बंद करा रहे थे और हमारे मंत्री जी और एसपी और कलेक्टर जो है शीर्ष का भ्रमण कर रहे थे, ऐश और आराम घुमाई हो रही थी। तो ये तो हमारा प्रशासन है। क्यों? जब मंत्री का हाथ के ऊपर जो है मुख्यमंत्री का हाथ है, मुख्यमंत्री के हाथ के नीचे जो है मंत्री के ऊपर है, मंत्री के ऊपर जो है कलेक्टर एसपी के ऊपर हाथ है, तो इनका कोई क्या बिगाड़े? सैया भाई कोतवाल अब डर का आएगा। इधर जो है गृह मंत्री और जो है हमारा जो है एमपी आज तक गृह मंत्री से टाइम नहीं ले सका, प्रधानमंत्री से टाइम नहीं ले सका। एक नहीं दो एमपी अलवर में है। तो भाइयों, अगर लड़ाई लड़नी है तो दम से लड़ो, नहीं लड़नी तो मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि यही जो है ब्रेक डाउन कर दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और लड़ो तो पूरी ताकत से लड़ो, प्रदर्शन करो, एमपी साहब के भी प्रदर्शन करो, मंत्री साहब के भी प्रदर्शन करो, भंवर साहब के भी, जितने भी कदम अलवर में जो है जो प्रशासन को हिला सकते हैं, क्योंकि प्रशासन तो इनके अंडर में आता है, इन्हीं की मर्जी से काम चल रहा है, उनको हिला सकता है, उनके कदम खाट के नीचे हाथ चढ़ाओ।
नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अभी करना है इसको, यहाँ आंदोलन को जो है ब्रेक डाउन कर दो, इसी में इज्जत रहे, इसी में बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।